देखिए समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18। कौन सा पद कितना होगा? 78 होगा। n का मान 1 है, मतलब वो पद कौन सा है? 3। ये पहला पद 3 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब n का मान 4, तो उसका नंबर वो कितना है? 18। ऐसे ही कौन से नंबर का पद होगा? n का मान कितना होगा जिसका मान कितना होगा? 78। मतलब ये n का मान है 78। तो लिखेंगे पहले दिया है। ओके, दिया है, ठीक है ना। देखो प्रथम पद दिया है, दिया है कि नहीं? ए का मान कितना दिया है? 3। सार्वंतर, सार्वंतर डी होता है। वो क्या करते हैं? A2 में से A1 को घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद कितना है? 8 माइनस 3 बराबर कितना है? 5। ओके, सार्वंतर है अपने पास। कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? मतलब ये n का मान दिया है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 78। और इसमें पद n का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। समझ में आया? ओके, जिसमें वाह लगा हो, 20 वाह, 30 वाह, 21 वाह, वो एन का मान होता है। क्या इसमें लगा? मतलब ये एन का मान है एक चीज के लिए, ठीक है ना। जिसमें वाह लगा होगा, 21 वाह, 22 वाह, 23 वाह, वो एन का मान होगा। बात समझ में आ गई? कौन सा पद 78 है? मतलब ये एन का मान होगा। ये उस पद का मान है, पद नहीं है वो, इस पद का मान है। इसमें 21 वाह बोलते तो मतलब एन का मान 21 दिया गया, वो 21वें नंबर का पद का मान कितना होगा वो ज्ञात करना होगा इसमें। इसलिए इसमें क्या बोला है? 78। कौन सा पद 78? मतलब ये किसका मान है? अंतिम पद है, ठीक है, एन का मान है। तो एन की जगह कितना रख देंगे अपन? 78। ए का मान कितना है? 3 प्लस एन का मान कितना है? एन का मान निकालना है, तो एन माइनस का 1। डी का मान कितना है? 5 प्लस के, है ना। कैसे समझ गए? क्योंकि बढ़ रही है संख्या। स्पष्ट रूप से अपन दूसरे पद में से पहले पद को हटाना है। दूसरा पद 8 है, माइनस का 3, ए प्लस की संख्या थी इसलिए। तो 78, 3 5 गुणा कर देंगे, 5 एन माइनस का 5, ठीक है। 78, ये देखो माइनस के 5 में से 3 घट जाएंगे, घटेंगे कि नहीं? कितने बचेंगे देव? माइनस के 5 में से प्लस के 3 घटेंगे, कितने बचेंगे? काहे के? क्यों माइनस के बचेंगे? तो क्यों बचेंगे वो? यदि प्लस के बचेंगे तो प्लस के क्यों बचेंगे? हर चीज का कारण होता है। क्यों विकास? काहे के बचेंगे? क्यों? क्यों? ये छोटी सी बात नहीं पता कि माइनस के क्यों बचेंगे? किसको पता है? बाकी सबको पता है, तुम दोनों को नहीं पता। अंश का नहीं पता है? कितने बचेंगे? क्यों? बड़ी संख्या माइनस की है, सिंपल सी बात है। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आता है, बड़ी संख्या माइनस की होती है। ये बात डेली बोली जाती है, लेकिन माइंड में शेयर नहीं करते उसको, ठीक है ना। माइनस के 2 बचेंगे, अब उसको इधर लाएंगे तो काय के हो जाएंगे वो? बराबर में कितना बचा? 5 एन। कोई दिक्कत? तो अपन इसको क्या 5 एन लिख सकते हैं? पहले इसको इधर लिख दें, उसको इधर लिख दें। जब पूरा का पूरा पक्ष इधर का उधर कर दिया जाए तब निशान नहीं बदलते हैं। एक को इधर से उधर लिया जाए तो निशान बदलते, एक को या 2 को, ठीक है। जब पूरा का पूरा उठाकर इधर रख दें, इसको उधर रख दें। जैसे 6 बराबर 5 है तो 5 बराबर 6 लिख दो, उससे गलत थोड़ी ना होगा वो, ठीक है। तो 78 तो कितना हो जाएगा? 80। तो n बराबर 80 बटे में 5, 16 पंचे 80। n का मान कितना आ गया? अतः 16वां। चलिए, अपन ने समांतर श्रेणी दी गई है। पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, अगला 4 है। ऐसे ही 30वें नंबर का पद ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद 30 नहीं है, 30वां पद ज्ञात करना है। कितनी बार बताया तुम्हें? देखो दिया है प्रथम पद 10, सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 7 में से 10 घटाएंगे, वो कितना आ जाएगा? माइनस के 3। घट रही है मतलब माइनस में।
30वां पद तुमको उस दिन भी बताया था, जिसमें वा लगा हो वो n का मान होता है, जिसमें वा लगा हो 30वां पद, ठीक है ना, n का मान है। n का मान कितना है 30 और a n ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। 30वां ज्ञात करना है, मतलब n का मान कितना दिया 30, तो यहाँ पे क्या लगेंगे अपन 30, और 30वां पद क्या होता है a प्लस 29d। 29d है ना, 29 कैसे आ जाएगा, तो 30 में से घट जाएगा ना, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे 30 माइनस का 1 या 29 लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, एक बार एक पद और बढ़ा, और डी का मान कितना माइनस के 3 है ना, ए का मान लिख दो, ए का मान कितना दिया है 10, तो 30वां पद, तो 10 कितना आ जाएगा 29 गुणा माइनस के 3। ऐसा कोष्टक हटा तो गुणा ही तो लगा, कोष्टक मतलब गुणा, गुणा मतलब कोष्टक, ठीक है। क्योंकि दो पद थे इसलिए कोष्टक लगाना पड़ा, यदि तुम गुणा नहीं लगाओगे, यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाओगे तो बस 3 का गुणा तुम किस में रख कर दोगे, 1 में, 30 बचा रह जाएगा, ये माइनस का 3 है इन दोनों के लिए। अब चूंकि कोष्टक के अंदर यदि जुड़ घट रहे हैं या गुणा हो रहा है, वो पहले कर देते हैं फिर बाद में कोष्टक खोलते हैं, तो कोष्टक के अंदर 30 में से 1 घटा दिया, 29 आ गया, 29 गुणा उसके साथ कर देंगे। अब काहे को हल है जा में लगेगा कोष्टक क्योंकि माइनस, ठीक है। तो 10 29 दिया, काय के आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, 29 प्लस के थे, अब इसमें बड़ी छुट्टी नहीं देखते, गुणा करते समय, गुणा करते समय बड़ी छुट्टी नहीं देखना है, क्या बड़े, हाँ एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो वो माइनस ही आता है, ठीक है। अब देखो तो 30वां पद अपना कितना जाएगा, तो ये घट जाएंगे, माइनस प्लस घटता है, कितना जाएगा 77, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए काय का आ जाएगा माइनस, ओके। अरे हाथ एक ये डायरेक्ट रख दो, ऐसा सूत्र के साथ करना। चलिए जी देखो ध्यान से, समांतर श्रेणी दी गई है अपने 18, 15 से 1/2 13, और अंतिम पद कितना है माइनस का 47। पहला पद 18 है, दूसरा पद 15.5 या 15 से ही 1/2 कह दो, 13 लगातार घट रही है और कहां तक है माइनस के 47 तक, तो इसमें कितने पद होंगे, अंतिम पद कौन सा होगा, ठीक है ना, वो अपने बताना है, या ये पूछ सकते इसमें कितने पद हैं, तो जो अंतिम पद होगा उतने ही पद होंगे उसमें, तो पहले लिख लेंगे दिया क्या क्या अपने को, तो दिया है प्रथम पद ए का मान कितना है 18, ठीक है ना, है क्या, सारवांतर निकालेंगे, डी का मान वो क्या कैसे निकालते हैं, a2 माइनस का a1। दूसरा पद क्या है 15 से 1/2, या इसको कह सकते हैं इसका इसमें गुणा किया जाता है, 15 दूनी 30 और ये जोड़ा जाता है 31/2, 15 से 1/2 कह दो, चाहे उसको 31/15 से 1/2 का मतलब है 15.5, 31/2 भी कह दो, मतलब 31 के 2 भाग, तो वो कितने आएंगे 15.5, तो इसका इसमें गुणा करते हैं 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2, इसमें से घटा देंगे कितना 18, ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, इसको भिन्न बना दो, बटे में मान सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 का भाग 2 में एक बार 1 का गुणा 31 में करेंगे 31, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 का गुणा 18 में 18 36, 36 में 31 का कितने माइनस के 5/2, तो डी का मान आ गया माइनस के 5/2। और ये देखो ये बात क्लियर थी, क्योंकि लगातार समांतर श्रेणी घट रही थी तो डी का मान माइनस में आना ही था, ठीक है। डी का मान ए का मान डी का मान, अंतिम पद दिया आपने, अंतिम पद कितना है माइनस के 47, और इसमें एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, एन का मान माइनस के 47, ए का मान कितना होगा 18, एन का मान निकालना है, और डी का मान माइनस के 5/2, माइनस के 47, 18 माइनस के 5 को गुणा माइनस के एन में करेंगे तो माइनस के 5n/2, माइनस माइनस प्लस 5/2, कोई दिक्कत, ठीक है। 18 को इधर भेज सकते हैं, ओके, दोनों को भेज दो, केवल इसको इधर रहने दो, इधर इन दोनों को भेज दें इधर, देखो तो माइनस के 47 माइनस के 18 और माइनस के 5/2 बराबर में कौन बचा माइनस के 5
n बटे में 2, इसके बटे में 1 मान ले, इसके बटे में मान सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 47 दूनी कितने होंगे? 94 होंगे, माइनस 36 और 5 बराबर माइनस के 5 n बटे में 2, 2 से 2 नीचे से नीचे कट सकते हैं बराबर में, ये तो गए। अब देखो जोड़ दो, कितने हो रहे हैं? माइनस माइनस के तो तीनों जुड़ेंगे, पता है ना, माइनस माइनस जुड़ जाते लेंगे, चिन्ह माइनस के रहेगा। तो 94, इसके एक काम करो 6 इसको दे दो, 100 हो गए, 130 हो गए। 36 के 6 इसमें जोड़ दिए तो 94 और 6 100, अभी 30 बचे, 130 और 5 माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया। अपन एन का मान चाहिए, एन यहाँ लिख दें, बराबर में कितने 135, 5 बटे में जाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 3 बचे 5 7 35। अतः अंतिम पद कितना है? 27 है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, करो। चलिए ध्यान दो, अगला सवाल क्या है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। देखो तो ये कोई समांतर श्रेणी है, तो इसमें अपन क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है, दिया है, दिया क्या है? 17वां पद, जैसे 17वां पद है तो 17 क्या होगा? तब ए 17वां क्या होगा? ए प्लस के 16 डी होगा, और 10वां पद कितना होगा? ए प्लस के 9 डी। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार देखो 17वां पद कितने 10वें पद से, दोनों की तुलना करें 17वें पद की और 10वें पद की, तो कौन बड़ा है? क्योंकि उन्होंने बोला 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा, बड़ा कौन है? तो बड़ा 17वां है, छोटा कौन है? 10वां। तो किस में 7 जोड़ने पड़ेंगे? छोटे में जोड़ने पड़ेंगे, जब वो बड़े के बराबर हो पाएगा। ओके, तो ए 17 माइनस के ए 10 बराबर कितना आएगा? 7। 17वें पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस के, और 10वें पद को कितना आ जाएगा? 7। ए प्लस के 16 डी माइनस का ए माइनस के 9 ए से कट जाएगा, 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए, अतः एपी का सारवंतर 1 है। ठीक है ना, इतना करना है। हाँ चलिए ध्यान दो, इधर लिखना बाद में, अभी हाँ। उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पद, मतलब A1 माइनस के 3 है और A2 प्रथम 2 पद, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद -3 है, दूसरा पद 4 है। क्या रखेंगे? दिया है अपने, पहला पद कितना है? -3, दूसरा पद कितना दिया है? 4। ओके, तो डी का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद 4 है, इसमें से कितना घटाएंगे? -3। ओके, तो 4 और माइनस क्या हो जाएगा? तो अंतर कितना है? बात क्या? तो नहीं है, पहला पद -3 है, दूसरा पद 4 है। ठीक है, डी का मान कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, दूसरा पद
माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 4, माइनस घटा रहे हैं तो माइनस, और पहला पद कितना है माइनस के 3, इसलिए कोष्टक में रखेंगे माइनस के 3। अब बताओ माइनस से माइनस खुलेगा क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 3। अब ये चीज देखो इधर ध्यान दो, माइनस के 3 और प्लस के 4 में कितने अंतर होता है, कितना अंतर है इनमें, 7 का। ये 0 से कितना नीचे है, 0 से 3 नीचे है, और ये 0 से 4 ऊपर है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर हो गया, देखो ऐसे समझो, 0 1 2 3 4, 0 से -1 कम, -2 कम, -3 कम, माइनस, तो इनमें अंतर कितने का हुआ, 7 का, ठीक है ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 का अंतर है, ठीक है ना। वो 0 से 3 नीचे है, वो 0 से 4 ऊपर है, तो अंतर कितने का हुआ, 7, ठीक है। ओके, तो अंतर आ गया अपना कितना, डी का मान 7। निकालना क्या, अब 21वां पद निकालना है। ओके, 21वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तब 21वां पद मतलब क्या होगा, ए प्लस का 19, फॉर्मूला लगा दो, वही तो फॉर्मूला ही तो है। ओके, तो ए 21वां पद बोले तो ए का मान माइनस के 3, और कितना जाएगा 20, और डी का मान है 7, माइनस के 3, 7 दूनी कितने बचे, 140 में से कितने बचेंगे, 100, अतः भाई साहब एन का मान कितना है, 21 में से 1 गए, 20वां पद निकाल लेना, 20वां पद, एन का मान कितना है 20। ओके, यहाँ पे लिख सकते थे एन का मान कितना दिया है 20, 20वां पद ज्ञात करना है ना। अतः एपी 21वां, हाँ सही है, 21वां पद ज्ञात करना है। तो देखो एन की जगह कितना रखोगे, 21 में से कम जाएंगे, कम होंगे तो कितने बचेंगे 20, तो डायरेक्ट रख देना 20। हाँ 21वां पद कितना है 100। चलिए ध्यान दो बोर्ड पे, इधर किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, अब ध्यान दो, क्रमशः लग जाता मतलब पहले इधर कौन बोला, उन्होंने प्रथम, फिर बाद में बोला अंतिम, फिर क्रमशः के बाद पहले मान के इसका दिया 17 है, और फिर कितना दिया है 350, इसका मतलब प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है, ठीक है। इसके साथ साथ सार्वंतर कितना है 9। इसमें कितने पद हैं, मतलब एन का मान पता करना है, इनका योग क्या है, मतलब एस एन का मान भी ज्ञात करना है, एस एन मतलब, ठीक है ना। तो पहले लिख देंगे, दिया क्या क्या आपने, ए का मान दिया है, कितना दिया है 17, ठीक है। अंतिम पद दिया है, कितना दिया है 350, अंतिम पद 350, ठीक है। आगे डी का मान है 9, एन का मान पता करना है, एस एन का मान पता करना है, ठीक है। भाई साहब आगे पीछे रखने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ऊपर नीचे रखने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो फिर क्या ऐसी छुड़ी बात पूछत हैं। इतना दिमाग तो होना चाहिए कि आगे पीछे रख दे, में कुछ गलत कर दिया जाएगा, मतलब मान जो दिए वो लिख दे, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहले किसका मान ज्ञात करना है, एन का। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस का 1, ठीक है। इससे क्या मिल जाएगा, एन का मान, जब तक एन का नहीं होगा तब तक एस एन का नहीं निकाल पाएंगे अपन, ठीक है। तो ए एन का मान अपने पास है, कितना है, ए का मान है कितना है 17, एन का मान निकालना है, डी का मान 9 है, कोई दिक्कत, ठीक है। इधर ले आए इसको, 350 माइनस के 17, एन माइनस का 1 इंटू में 9, ठीक है।
कितने बचेंगे? 333। ठीक है। अच्छा 19 गुणा में है ना, इसके गुणा में ना 19, तो गुणा की संख्या कहां जाती है? भेज सकते हैं, भेज दें। उधर क्या बचा? n माइनस का, उधर के 9 से काट दें इसको, बताओ क्या बच जाएगा? वाक 9 × 3 = 27, कितने बचे? 5 4 है ना, हाँ 9 × 3 = 27, 3 वे 6 बजे, 9 × 7 = 63 बराबर में n माइनस का 1। इसको इधर ले आए, 37 + 1 बराबर में n, तो n का मान आ जाएगा 37 और 1 38। आ गया? ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे? Sn का निकाल लेंगे। अब Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस का l। इसको लगा लो अब, क्योंकि n का मान तुम्हारे पास है। जब n का मान हुआ करे तो n का हो और n का और a का, तो फिर डायरेक्ट इसको लगाओ, इस्तेमाल करो इसका। तो Sn बराबर एक, n का मान कितना आ गया अपना? 38, 38/2। पहला पद 17, अंतिम पद 350, काट दें इसको, कितना आ गया? 19, कितना हो जाएगा? 367। 19 सत्ते, 19 सत्ते, जल्दी पढ़े, याद है? हाँ बताओ, 19 सत्ते 133 की अंजलि, 19 छक्के 114 और 13 127, अंजलि 12, 19 तिया 19 थी 57, 57 और हासिल कितनी थी? 12, 57 12 57 12 69। ओके, अतः क्या लिखेंगे अपन? अतः एपी के 38 पदों का योग 73 है। मतलब एपी में 38 पद है और इन 38 पदों का योग कितना है? 73 है। किस सामंत श्रेणी का? जिसका पहला पद 17 है, अंतिम पद 350 है और अंतर 9 है, सारवंत। ठीक है, जब ध्यान दो, ये भी सामंत श्रेणी है, बस प्लस के रूप में लिख दिया तुम। ठीक है ना, अंतर सभी में एक जैसा है। योगफल ज्ञात कीजिए। पहला पद 34 है, दूसरा पद 32 है, तीसरा पद 10 है। ऐसे घटते 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 अंतिम पद कितना है? 10 है। अंतिम पद 10 है। 10 पदों का योग नहीं है। 10 लास्ट का जो पद है वो कितना है? 10 है। मतलब ए एन का मान होगा इस सामंत श्रेणी में, एन का मान नहीं है 10। ठीक है ना, ना 10वां पद बोला है उन्होंने। तो पहले इसकी किसी सामंत श्रेणी का पहला पद 34, दूसरा पद 32, तीसरा पद 10, ऐसे ही उस श्रेणी का लास्टवा पद, अंतिम पद 10 है। तो पहले चेक करेंगे इस श्रेणी में कितने पद हैं, तब अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, योग ज्ञात करने के लिए एन का मान पता होना चाहिए कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले ये पता कर लें कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। पद पता करने के लिए देखो, अपने पास पहला पद है, कितना है? 34। ठीक है, इसके बाद अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है? तो 32 - 34। दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, डी का मान कितना है अपने पास? -2। अभी छोटी सी चीज ध्यान नहीं दोगे, तुमने गलती से भी +2 कर दी, पूरा सवाल गलत आएगा, तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। पता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद बना 32 में से 34 को घटाना है, तो 32 में से 34 को घटाएंगे तो प्लस के कौन है? 32, माइनस के कौन है? 34। ये नहीं कही होगी जो माइनस के 32 के बाद माइनस लगो, तो माइनस के 32 है और प्लस के 34 है, 34 के बाद प्लस लगोगे। संख्या के आगे जो निशान लगा होता है ना, उसी संख्या उसी की मानी जाती है। या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, कोई भी संख्या। ठीक है ना, तो इसके आगे कोई निशान नहीं लगा मतलब ये प्लस की है। 34 के आगे माइनस लगा मतलब 34 के आगे है माइनस के। ठीक है, तो माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए कितना आएगा? -2। इसके बाद देखेंगे अंतिम पद है अपने पास, श्रेणी का लास्टवा पद है, वो कितना है? 10। ठीक है, एन का मान निकाल लेंगे पहले, तो फिर निकाल पाओगे तुम क्या का मान? एस एन का मान। ठीक है, यदि योग निकालना है तो ये तो पता हो कि श्रेणी के कितने पदों का योग निकालना है, तो अपन पहले पद पता कर लेंगे पद कितने इसमें। तो हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? a + n - 1 * में d। यदि हमें n पदों का योग
एन बापत ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितने इस श्रेणी में कितने पद हैं। एन का मान कितना है, लास्ट पद अपना 10, प्रथम पद कितना है 34। एन का मान पता करना है, डी का मान -2, 10 34। देखो -2 का गुणा, माइनस से खुलेगा कोष्टक, कोष्टक के बाहर जितनी जो भी संख्या होती है उसका गुणा कोष्टक के अंदर की जितनी भी संख्या होंगी सब में होता है, मतलब एन में भी होगा और -1 में भी होगा। किसका गुणा होगा, -2 का। तो -2 का गुणा एन में करेंगे तो माइनस एन का प्लस का है ना, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, मतलब कोष्टक भी खुलेगा। इसके बाद क्या जाएगा -2n। अब -2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस गुणा में क्या बन जाता है, प्लस। 2 एकम 2, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे, देखो 10, कोई दिक्कत नहीं, चाहे से कर लो तुम इसको। 34 से 2 कितने हो जाएंगे 36, इधर लाएंगे तो क्या होंगे वो, ओके, बराबर -2। कोई दिक्कत, 34 और 2 दोनों प्लस प्लस किए, जोड़ दिए 36 हो गए, और 36 को इधर ले आए हो गए वो माइनस के। अब 36 में से 10 घटेंगे कि जुड़ेंगे, हर्षलता 36 में से 10 जुड़ेंगे कि घटेंगे, इनको 40 कर दें कि 26 कर दें, क्या होगा। हाँ क्यों, और हाँ तो माइनस प्लस करता है, कितना आएंगे फिर, काय के -26 बराबर -2n, ठीक है ना। बड़ी संख्या माइनस की है ना, इसलिए माइनस की, माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसको काट देंगे तो बजाएगा 13। एन का मान आ गया अपना 13। तो ये पता चल गया कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। ऐसे पहला पद 34, दूसरा पद 32, तीसरा पद 30, ऐसे 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 लास्ट का पद 10 है, कितने पद हो जाएंगे इसमें, 13 पद हो जाएंगे, ठीक है। अब निकालना है हमें योग, क्या निकालना है, योग निकालना है, योग। ये क्या होता है, Sn, ठीक है ना। Sn बराबर क्या होता है, n/2 a + l, इससे डायरेक्ट कर सकते हो तुम, ठीक है ना। अंतिम पद तुम्हें पता हो या वो वाला भी लगा सकते हो, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू में d, तो इससे भी गलत नहीं आएगा, तुम्हें ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा लगा, दोनों है जरूरत के साथ। इसमें यदि तुम्हें अंतिम पद पता है तो डायरेक्ट अंतिम पद रख दो और पहला पद रख दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, n/2 का गुणा कर दो, इससे निकल जाएगा, उसमें भी रख दो दोनों। अपन यहाँ पे अपने पास है l का मान, अंतिम पद है तो अपन डायरेक्ट इसी को लगा लेते हैं, तो Sn छोड़ो, उसी हर जगह उसी को लगाते आ रहे हैं ना, उसी को लगा लो। वो तो वो तुम्हें दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। Sn n का मान कितना है 13/2, a का मान 34 प्लस n का मान 10, 10 में से 1 गया, n 13 है, 13 में से 1 गया 12, और d का मान कितना -2, कोई दिक्कत, ठीक है, डायरेक्ट कर दी 13/2, 34 दूनी 68 और 12 दूनी, बताओ कितने बचेंगे 44, ठीक है ना। गुणा में गुणा ही होता है यहाँ पर, क्वेश्चन मतलब गुणा, काट देंगे कितना जाएगा, गुणा कर दो, 22 दिया 66 और 22 से कम 22 और 28, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। सॉल्व करेंगे अब, तो लिखेंगे दिया है, देखो क्या दिया उन्होंने, तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद 16 है मतलब A3 है ना, और तीसरा पद क्या होता है a प्लस का पूरी, कितना दिया है 16, ओके, दिया है, ये इतना लिख दो अभी 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 देखे,
सातवां पद में से यदि पांचवा पद घटा दो तो कितना आ जाएगा अंतर, मतलब सातवें पद और पांचवें पद में कितने का अंतर है, 12। ओके, या तो मैं ऐसा लिख सकते हो इसको, जैसे सातवां पद है, ये पांचवा पद है, मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ोगे तब वो सातवें पद के बराबर हो पाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सातवां, मैंने सातवें पद में से पांचवें पद घटाएंगे तो कितना आएगा अपना 12, 12 आना चाहिए। तो दोनों पदों में कितने का अंतर है, 12, ये भी दिया है, ठीक है। और निकालना क्या है, एपी निकालनी है मैंने, ठीक है ना, एपी बनानी है। देखो, क्योंकि हम जानते हैं जैसे तीसरा पद है, इसको क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद a प्लस के 2d बराबर में इसका मान कितना है 16, समीकरण बना दिया इसको एक। सातवां पद, सातवां पद मतलब क्या होगा, a प्लस के 6d माइनस के, पांचवा पद क्या होगा, a प्लस के, इनमें कितने का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस के 6d माइनस का a माइनस के 4d बराबर में 12, माइनस से ए से कट जाएगा, प्लस के माइनस का, और 6 में से 4 गए कितने बचे, 2d बराबर में 12, काट देंगे तो d का मान आ गया अपना, आ गया बस d का मान। अब तुम्हारे पास a है, प्रथम पद है क्या, अभी नहीं है, नहीं है ना, तो d का मान किस में रखना, समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने से क्या मिलेगा तुम्हें, a का मान, ए का मान मिल जाएगा, तुम एपी बना सकते हो। एपी बनाने के लिए एक और डी का तो चाहिए होता है, किसी भी एपी को बनाना है तो ए का मान और डी का मान चाहिए होता है, तो डी का मान तो मिल गया, ए का और चाहिए, ए का मान समीकरण 1 में अपन मान रखकर निकाल लेंगे। समीकरण 1 क्या अपना, ए प्लस का 2d बराबर में कितना है 16, ए प्लस 2, डी का मान कितना आ गया 6, 12, 16 माइनस के 12, ए का मान आ गया 4, ठीक है। बस अब तुम्हें क्या निकालना है, एपी बनानी है। ओके, तो प्रथम पद अतः, या ऐसे लिख देंगे तब, a1 कितना होगा, मतलब a1 यही होता है ना, ओके, a1 बोले तो a बराबर कितना है 4, और a2 क्या होगा, तो a प्लस का 2d, वो a प्लस का d, a प्लस d, तो a का मान कितना है 4 और d का मान कितना है 6, 4 अच्छे कितना हो जाएगा 10, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a3, a प्लस का 2d, तो a कितना है अपना 4 और d कितना है 6, तो 6 दूनी 12 4, ओके, ठीक है ना। ऐसे a3 a4 4 पद निकाल दो, तो a प्लस 3d, उन्होंने बोला एपी बना दो एक, तो 6 3 18 और 18 और 4 22, बस एपी बन गई अपनी। अतः एपी बराबर, अतः एपी, पहला पद कितना है 4, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा पद कितना है 16 और ऐसे बन गई, ऐसी डॉट डॉट आगे जल्दी जाएगी। ओके, देखो ध्यान से देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए कि एपी बनानी है तुम्हें जिसका तीसरा पद 16 हो और पांचवा पद, सातवां पद पांचवें पद से 12 देखो, तो ठीक है, जो दिया हम वो लिखेंगे, तीसरा पद 16 है, ठीक है, सातवां पद और पांचवें पद में, मतलब सातवां पद पांचवें पद से 12 देखो, मतलब बड़ा कौन होगा सातवां पद, छोटा कौन होगा पांचवा पद, तो सातवें पद में से पांचवा पद घटाएंगे, मतलब तो कितना आना चाहिए 12, अंतर, मतलब दोनों में अंतर कितना होना चाहिए 12 का। एपी बनानी है अपने, क्योंकि दिया है तीसरा पद, तीसरा पद मतलब ए प्लस का 2d होगा, एक कम डी, इस बराबर दिया 16, समीकरण बनाने के इसको एक, और उन्होंने बोला है सातवां पद और पांचवें पद का अंतर 12 है, तो सातवां पद मतलब होता है ए प्लस का 6d और पांचवा पद क्या होता है ए प्लस का 4d, ओके, अंतर कितना है 12 है ना, तो ठीक है, कोष्टक से खोल देंगे तो ये तो वही रहेगा, माइनस से कोष्टक खुल जाएगा तो ये माइनस का, और माइनस प्लस क्या बन जाएगा, ये माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो सबके निशान बदल जाएंगे, तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस से, तो माइनस से एक माइनस का, ये माइनस के कट गया 6d, और ये माइनस के प्लस के 6d है और माइनस के 4d घटेंगे,
प्लस के 2d, बड़ी संख्या माइनस की है, 2 से 12 कट जाएंगे, कितना जाएगा, d का मान 6, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसका मान मिल जाएगा, a का, क्योंकि एपी बनाने के लिए a और d दोनों के मानों की जरूरत होती है। ठीक है, तब पहला पद क्या हो जाएगा एपी का, प्रथम पद मतलब a1 जो होता है a के बराबर 4, दूसरा पद मतलब a प्लस का d बोले तो 10 हो जाएगा, 6 और 4 10, तीसरा पद a प्लस का 2d, a का माना गया 4, d का माना गया 6 दूनी 12 और 4 16, चौथा पद हो जाएगा a प्लस का 3d, 6 3 18 और 4 22, ऐसे बनाते जाएंगे आगे। ये दोनों जो बता दो, हाँ, a प्लस 6d माइनस के a प्लस 4d जो कहां से आ गया, सातवें पद को कैसे लिखे हुए तुम, a प्लस 6d लिखोगे ना, पांचवें पद को कैसे लिखोगे, बराबर में कितने का अंतर है, तो यही तो चीज लिखी है यहाँ पर, ठीक है ना, इसी को तो लिखा है यहाँ पर, है ना। बस करो इसको।